नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बहुत ही खास जानकारी। पितृपक्ष के दिनों में इन 4 गलतियों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। घर में कंगाली छा जाती है। कंगाली छाने का कारण क्या होता है कि जब आपके पितृ आपसे नाराज़ होते हैं तो आपके घर में सब उल्टे पुल्टे काम होने लगते हैं, क्योंकि पितरों की नाराज़गी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा डालती है। इसी के साथ आपके धन में भी, धन कमाने में और धन कमाने की ऊर्जा में भी विघ्न आता है। इसीलिए कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं तो पंडित पुरोहित सलाह देते हैं कि आप पितृ की पूजा करवाइए। लेकिन सबसे अच्छा समय होता है पितरों को प्रसन्न करने का श्राद्ध पक्ष का समय। दर्शकों, अपने पूर्वजों को प्रसन्न यदि आपको करना है, उनको खुश करना है और अपने घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको समाप्त कराना है, तो जो पितृपक्ष का समय होता है, श्राद्ध पक्ष का समय होता है, तो वह बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे समय में आपको कुछ विशेष चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम बेहतरीन ढंग से आपको समझाने वाले हैं। हमारे पास A to Z पूरा डाटा शास्त्रों के अनुसार रखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ों को नहीं करना चाहिए, वही आपकी इस वीडियो में साझा करने वाले हैं। हमारे पास इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर सिटी में जो आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं और जो हर जगह से गरुड़ पुराण और ऐसे शास्त्रों से मिलाकर आपके लिए जो है तो महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करके इस चैनल के माध्यम से हम लाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए जानते हैं कि आज की इस वीडियो का संपूर्ण सार क्या रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, पितृपक्ष का सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। इस अवधि में यह अवधि 16 दिनों तक चलती है और इस समय जो होता है तो लोग अपने पूर्वज की उपासना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितृ तर्पण और पिंडदान करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन कल्याण की ओर अग्रसर होता है। यदि हमारे पितृ प्रसन्न है तभी हमारा जीवन कल्याण की ओर अग्रसर होगा, तभी हमारे जीवन में जो है तो खुशियाँ बरकरार रहेगी। अन्यथा यदि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न नहीं होंगे तो हमको दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं से हमें समस्याएं आएंगी ही। इसलिए पितरों को प्रसन्न करना हमको बहुत ज़्यादा आवश्यक हमारे लिए हो जाता है। और 16 दिनों का समय हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन समय होता है कि हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकें। दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे कार्य हैं शास्त्रों के अनुसार जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। आइए उन कार्यों के बारे में हम जानते हैं और क्या क्या मनाही है पितृपक्ष के दौरान, इसके बारे में हम जानते हैं। दर्शकों, सबसे पहले जो मनाही है तामसिक भोजन। जो तामसिक भोजन होता है, ज़्यादा प्याज लहसुन और तलित ज़्यादा जो रहता है, जिसमें ज़्यादा तेल डाला हुआ रहता है, ऐसी चीज़ों का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए, ना के बराबर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बल्कि 16 दिनों तक ऐसी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत कम करना चाहिए। और इसके अलावा दर्शकों, कोई भी नई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि कपड़े, जूते, कार, घर, कोई भी चीज़ ऐसी है बड़ी चीज़ जो है वह नहीं लेनी चाहिए। छोटे से भी छोटी चीज़ नई लेने से हमें बचना चाहिए। लोहा लेने से हमें बचना चाहिए श्राद्ध के दिनों में। इसके अलावा कोई बड़ा वाहन हो गया उसे लेने से बचना चाहिए। घर इत्यादि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें हैं जिनको लेने से हमें बचना चाहिए। 16 दिनों बाद आप ले सकते हैं। 16 दिनों तक आपको इंतज़ार करना चाहिए बड़ी चीज़ों को लेने के लिए। और छोटी भी चीज़ कोई है तो बहुत आवश्यक चीज़ यदि नहीं है तो उसको भी नहीं लेना चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सामान आप ले सकते हैं, लेकिन जो अनावश्यक चीज़ें हैं और जिनको थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए टाला जा सकता है, उन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा दर्शकों, जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष है उन्हें इस दौरान गया जी, उज्जैन और अन्य स्थलों पर पिंडदान करना चाहिए। तो बहुत से लोगों के जो है तो कुंडली में पितृ दोष होता है, लेकिन उनके कोई पूर्वज या ऐसे कुछ ख़त्म नहीं हुए होते हैं, उनके देहांत नहीं हुआ होता है, तो ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के कुंडली में उनके पूर्वजों का देहांत होने के बाद जैसे उनके पिता का देहांत हो गया, अब उनके कुंडली में पितृ दोष है, तो उन्हें गया जी या फिर उज्जैन के स्थानों पर पूजा अवश्य करनी चाहिए। पितृ तर्पण के लिए जानकार पुरोहित को ही बुलाना चाहिए। जी हाँ, बहुत से लोग जल्दबाजी में इधर उधर किसी को ही बुला लेते हैं, लेकिन पितृ तर्पण के लिए जानकार और बुद्धिमान पुरोहित को बुलाना चाहिए, जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान हो, जिसे सभी मंत्र इत्यादि ज्ञात होना चाहिए। दर्शकों, इस दौरान किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। छोटे से जीव को लेकर, यानी कि चींटी से लेकर बड़े जीव जो होते हैं, किसी को भी इस समय जो है तो हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्हें जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आप भोजन उन्हें दे सकते हैं, उनके लिए उतना अच्छा भोजन आप उन्हें खिला सकते हैं। सब
आपको जीवों में जो है तो भगवान का भाव दिखना चाहिए। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही कोई शुभ कार्य की तिथि जो है तो तय करनी चाहिए, जैसे कि शादी, विवाह, सगाई इत्यादि किसी भी चीज़ों की तिथि भी नहीं तय करनी चाहिए इस अवधि में। दर्शकों, यही कुछ चीज़ें जिनका विशेष ख्याल रखना है आपको। और इस दौरान मांस, मदिरा, सिगरेट और इत्यादि किसी भी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना। इससे आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, क्योंकि 16 दिनों तक आपके पूर्वज जो है तो धरती पर रहते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप ऐसे कार्य करेंगे तो आपसे वे बहुत ज़्यादा रुष्ट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा।